आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद की प्रेस वार्ता। 2 सूटकेस लेकर पहुंचे जिन पर लिखा था सूटकेस में नौकरी, सूटकेस में सरकार। सूटकेस में गोबर के उपले, कुछ पैसे, गीता जयंती और गंगा जल लेकर पहुंचे। नौकरियों में हो रहे भ्रष्टाचार मामले में प्रेस वार्ता करने पहुंचे नवीन जयहिंद। बोले 17 दिसंबर को चंडीगढ़ में मटका चौक पर विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। बोले हरियाणा में हर साल 30 लाख बच्चे नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। कहा किताबों के साथ साथ अब लठ उठाने का समय आ गया है। बोले थोड़े दिन पहले HPSC में घोटाला उजागर हुआ जिसमें सचिव नागर पकड़ा गया। बोले नागर तो मछली है, असली अजगर कोई और है। बोले अगर सरकार पारदर्शी है तो गीता या गंगाजल पर हाथ रखकर कसम खाए, नहीं तो बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी की बात छोड़ दे और भ्रष्टाचार की बात मान ले। कहा अगर सरकार भर्तियां करने में फेल है तो रेट लियात जारी करे। युवाओं को लिस्ट जारी कर बताए कि पुलिस का क्या रेट, ग्रुप डी का क्या रेट और बाकियों का क्या रेट। कहा इस सरकार से ना तो क्राइसिस रुक रहा है, ना नशा रुक रहा है और ना ही भर्तियों के पेपर सही हो रहे हैं। जितने भी छोरे छोरी अरुण के मार बापू सबको एक बात बताना आया। अगर भाई जो अपने बालका की पढ़ाई की फीस दे हैं, स्कूल की, कॉलेज की फीस दे हैं और कोचिंग की फीस दे हैं, नरी फीस देने तर बालका के किताब ठाने से नौकरी सरकारी मिलनी नहीं। किताब के साथ लठ भी ठाना पड़ेगा। जब नौकरी लेनी है, थारी नौकरी यहाँ पे डाका पूरी तरह से सरकार ने डाल रखा है। और ये जींद के गणे नहीं तो 1.5-2 लाख बालक होंगे जो पेपर दे आते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। और सभी नौजवान साथियों को मैं इसलिए ये बात बताना चाहता हूं, अब थोड़े दिन पहले HPSC का घोटाला पता चला, करोड़ों रुपए का सूटकेस में पैसा मिला। थोड़े दिन पहले HSSC का था। हरियाणा के करीब 30 लाख नौजवान अलग अलग पेपर देते हैं। 5 लाख वैकेंसी अलग अलग हरियाणा गवर्नमेंट में खाली है। सरकार ये कहती है कि हम ईमानदारी से नौकरी दे रहे हैं। अभी ये जो सेक्रेटरी पकड़ा गया है नागर, इसकी औकात नहीं है भाई साहब कि यो 2 करोड़ रुपए अपने ऑफिस में धर ले। चेयरमैन पूरी तरह साथ। और जब उसका रिमांड लिया गया है, उसने बताए 2 मंत्रियों के नाम। ये हमारे पास ये खबर आई 2 मंत्री हैं, नाम उनने बताए नहीं। तो समस्या ये अलझ गई कि भाई सरकार ने कहा हमें ईमानदार है। तो हमने ये सोचा, HPSC के वहां पे गए थे, हमें शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र और गोबर लेके गए थे, क्योंकि हरियाणा में ये कहा जा रहा है अक्तरा रुपया देना भरता तो गोबर खा ले, भूडा काम करे इससे बढ़िया गोबर खा ले। क्या करेंगे, नहीं कह रही है, कह रहा भाई साहब। तो हम गोबर और गोमूत्र लेके गए, रुपये भी लेके गए जितना अपना भी था। तो मैं नौजवान आदमी को याद है, अपना किला बेच लो, प्लॉट बेच लो, जमीन बेच लो, दुकान बेच लो या कर्जा ले लो अगर नौकरी चाहिए है तो। सरकार ने कहा है नहीं हम तो ईमानदार हैं। तो भाई साहब गीता जयंती चल रही है, महाभारत का युद्ध होया था कुरुक्षेत्र में, धर्म युद्ध हमने शुरू करा है। मैं सरकार के हर MLA, हर मंत्री, मुख्यमंत्री से एक बात कही है मैंने, कोई उसमें पैसे लागने ना कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करा रहा। अब गीता पे हाथ रख के कसम खा जावे अब हमने इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं किया या हमने नौकरियों में भर्तियों में पर्ची खर्ची नहीं चलाई। गीता पे हाथ रख के कसम खा जावे। अब मैं तो सारे के घूम रहा हूं ये पूछने के लिए, ये जैसे मान लो जींद है, हमें ये बायाड़ है, यो मतलब जींद का प्रति नाश कर रखा है, इन्हें जो विधायक है यो भी कसम खावा है आगे इसने भ्रष्टाचार कर रखा है नहीं कर रखा है। क्योंकि भैया ये तो कहे हैं हमारी सरकार पारदर्शित है, हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नौकरियां ही बात आई तो उसमें भी है कि हमने पर्ची खर्ची नहीं चलाई। तो जींद का विधायक भी गीता पर हाथ रख के कसम खावे, गंगा जल ठाकर यहां मैंने भ्रष्टाचार नहीं करा, तो फिर मानना पड़ेगा भाई साहब, सामाजिक बात है। तो उसने आप चेक कर लियो एक बार। फिर
हम जहां पर भी जा रहे हैं अब हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये सरकार तो या धोखाधड़ी करेगी ना, तो गंगाजल ठावे ना या गीता बहादुर, क्योंकि गीता और गंगाजल ने तो मानते होंगे अरे ये तो हमारी धार्मिक चीज है और हिंदुओं के लिए गीता से बड़ा है क्या, गंगाजल से बड़ा तो कुछ है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं ये शपथ ले हाथ धरे उस पर। फिर मैंने कहूँ अगर तुम्हारे बस किया है नहीं भर्ती करनी तो रेट लिस्ट दे दो भाई, भर्तियों की रेट लिस्ट दे दो। अगर भाई हरियाणा पुलिस में इतने में लगेगा, ग्रुप डी इतने लगेगा, HCS इतने में लगेगा, ताकि अपना जुगाड़ कर ले हमें। अब वो जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, नौकरी तो चाहिए। ये ना तो नौकरी देते खाली पड़े इनका अध्यक्ष नु क्या था मेरे ख्याल में डजी नो कही थी को बार सारा है ब्याह करवाऊंगा 7 साल में 7 भी ब्याह करवाए हो तो बता दो। जिनके होने लग रहे उनके भी तोड़वाने लग रहे क्योंकि पेपर पूरा कर होता नहीं, ज्वाइनिंग होती नहीं, उसमें समस्या हो रही। नशा है, नशा बढ़ गया क्यों, बालक पी के पड़े रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में किए करें। क्राइम है, आप देख लो क्राइम बढ़ रहा है। तो ना तो इस सरकार का नशा रुक रहा है, ना क्राइम रुक रहा है, और ना इस सरकार से ये पेपर करवाए जा रहे। तो भाई साहब पैकेज है हमारे पास, गंगाजल और गीता, उस पर हाथ धरो और गंगाजल उठाओ तो हम मान लेंगे कि भी ठीक है, आपकी बात मान लेंगे, चाहे वो उनका लोकल विधायक और चाहे कोई इनका मंत्री हो। अगर वो नहीं है तो भाई साहब फिर मैं ये आह्वान कर रहा हूं 17 तारीख को चंडीगढ़ मटका चौक पर विधानसभा का घेराव करें। और मेरी माता बहनें सबसे ये मैं अपील करूंगा, अब 4-4 गोशे एक्स्ट्रा पाते दें ताई, ताकि हम उड़े ले जाओ उड़े। अगर इन्होंने नहीं करा यो इतना ही हम तो नहीं कहे हैं। मैंने 2-3 बात कही थी भाई, इनके जो HSSC के HPSC के जितने मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, सबसे पहले आपको ध्यान होगा इनके अपॉइंटमेंट में भी इशू उठाया था मैंने, जब इनका इन्होंने अपॉइंटमेंट गड़बड़ कर रखी थी। तो मैंने ये कि नार्को टेस्ट करवा दो भाई, पता चल जाएगा। ना तो नार्को टेस्ट करवाया, हाईकोर्ट के सिटिंग जज तक करवा दो जांच, वो भी नहीं करवाते। व्हाट्सएप चैट है इनके आपस में, वो आप बता दो, वह भी नहीं बताई। एक मछली ने पकड़ के मगर मछली घूमने लग रहे हैं, वो मछली है वो ना, अगर अगर कुछ को ना अजगर बैठे हैं भाई साहब, अजगर। तो इतना बड़ा मामला है भाई साहब, इतने दुखी कर रखे हैं, पूरे हरियाणा के छोरे छोरी दुखी हो रहे हैं। तो हमें जो लेकर रहे हैं थोड़ा हमारे पास जो है यो तो है गीता भाई, श्री कृष्ण ने कोई है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अगर धर्म में पाप होने लग रहा है तो हम तो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं भाई साहब। याद गीता इस पर हाथ रखे, यो हरियाणा विधायक भी खाओ, अरे इनका कोई मंत्री नेता MLA MP, और ये भाई कुछ रुपये इकट्ठे कर रखे हैं और इकट्ठे करने लग रहे हैं, ये भी देंगे। और अगर गंगाजल दिए भाई, इस गंगाजल ना हाथ में लेके, ये तो है पहली चीज। और अगर इन्होंने ये नहीं किया तो भाई साहब फिर यो गोसा है, शुद्ध देसी गांव का गोबर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, और यो गोमूत्र है, फिर यो देखा होंगे इनके विधायक हो, इनके MP हो, इनके मंत्री हो, इनका कोई भी हो। तो इन्होंने जो रेल बना रखी है इन, तो मैं तो नौजवाना था अक भाई साहब हर जींदाला था बिन्नू को हूँ, हरियाणा वाला तो हूँ, जींदाला था बिन्नू को हूँ। अब क्या सरकार किसी ने नौकरी देना कुछ नहीं दे भैया, तो इसके खिलाफ लठ ठालोगे तो ठीक है। किताब उठाए था कोई ना नौकरी नाकरी मिल रहा है, और आप लोग तभी उस बालक आपके भी हो रहे हैं, फीस भरोगे पहले तो स्कूल की, फिर आप भरोगे कॉलेज की, फिर आप दिवाओगे कोचिंग, और उड़न सेटिंग करनी या सेटिंग कर जाएंगे, फिर अपना मारे जाओ कल की क्या करना। बताओ आपको लगता है जैसे आपने कहा कि भाई गीता पे हाथ रख के और गंगाजल हाथ में लेके कसम है, ये कसम सच्ची खाएंगे तो आपको लगता है झूठी खा के क्या करोगे? मैं कहूँ भाई साहब झूठी खाने की भी हिम्मत नहीं है इनकी, झूठी खा गया ना कोई कसम में कीड़े तो आपको इन पे इतना भरोसा है कि भाई ये मतलब कसम भी सच्ची है? नहीं मन नहीं, इतना भरोसा, झूठी खाई तो कीड़े पड़ेगा मरेंगे पक्का, हो ही नहीं सकता भाई साहब। खवा दो आप, झूठी खवा दो, चलो
खवा दो झूठी कसम। आपका जो प्रदर्शन होगा हाँ वो आम आदमी पार्टी के बैनर नीचे होगा या आपका कोई अलग ही? ये भाई साहब बैनर क्या मैं बना लियो इसका नवीन जैन है, नवीन जैन जगह 4 अपनी गैला लेके जाएगा कांधे वाले जी। और बाकी जिसकी मर्जी है आ जाएगा, जिसकी मर्जी नहीं है मत आओ। जिसने लगे मुद्दा है और जिसको ये लगे कि हाँ ये मुद्दा है हमें आना चाहिए, या बिना ये भी सपोर्ट होया अगर तन से मन से धन से, जिसको जिस तरह सपोर्ट करनी है अपने अपने लेवल पर आवाज उठानी है उठा सके। मेरे लिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और चीजें महत्वपूर्ण नहीं। आम आदमी पार्टी से आपका कोई सरोकार है? सरोकार तो ये आप मानो से मैं तो आम आदमी हो भाई साहब, मैं तो पाकिस्तान की पार्टी में गया नहीं। क्या जो पीछे भी आपका प्रदर्शन यहाँ करनाल में कुछ हुआ था, पानीपत में हुआ था। पानीपत में गए थे आप, तो कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी बताते हैं वहाँ गए थे। बस कुछ क्यों, वो तो सारे डाल गए थे, भोले के भगत थे भाई साहब, कावड़ यात्रा ले गए थे भाई सारा। वो जो प्रोग्राम आया था उस केस में मैं बुलाया था 3.5 साल बाद जागी ये मत अपना राम तो लौट रहा था, भोले की भक्ति करे यार तरगा की सेवा। ये भोलेनाथ ने कही है कि भाई बुलावा जा, मैं चला गया। प्रधान जी सवाल आज यही उठ रहा है कि नवीन जैन आम आदमी, और ये कोई सवाल नहीं है, और ये ऐसे सवाल ववाल है भी दिन की कोई वैल्यू नहीं है। सवाल ये है भाई साहब 30 लाख बालक है हरियाणा के, वे हो रहे हैं दुखी और उनकी आवाज जिसने ठानी है ठावर में तो बीजेपी वाला बालक को गए, बीजेपी वाला के भी फोन आओ मेरे दर है उनके बड़कांगे। अब भाई साहब पापा तो बीजेपी में है लेकिन मैं आपके साथ हूं, ये बहुत गंदा काम हो रहा है, हमारा भी नंबर नहीं आ रहा है। अच्छा फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताओ, ही ये नु कहा हमारी सरकार पिछली सरकार में होता था, हमने तो रोका है, हमने पकड़ लिया। अरे पिछली सरकार में वे मरे थोड़ी है, जीवे हैं, उन्हें पकड़ लो जेल में गिरो, खोलो उनकी फाइलें। फिर नुका है अगर नवीन जैन उनके मंत्री के नाम बता दो, अरे रिमांड लिया तुमने, मैं कितना नाम बता दूं, मैंने तन्नू बेरा पाटिया कहां 2 के नाम बताए हैं उसने। अगर 2 मंत्री हैं 2 घंटे का रिमांड बनने दवा दो, ला सारे के नाम बतवा दूंगा। और बताओ नवीन जी कहीं ना कहीं ये लोग सच भी बोल रहे हैं कि भाई बगैर खर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं। बगैर खर्ची का मतलब होता 20-50-100 रुपए होते हैं खर्ची तो। हाँ खर्ची तो थोड़ा ही होता है। सूटकेस तो दे रहे भाई साहब, सूटकेस में नौकरी और सूटकेस में सरकार। कुछ काम करा लो, कितने काम करा लो पैसे दे गए, ये ईमानदारी का मोड़ बांधे जो घूमे हैं, ये ईमानदारी का उला रहे, इनका पता चल गया लोगों ने ना, पता चल गया मैं सब ना बता दूंगा। सारे डालते हैं, हम तो अपनी कोशिश करेंगे भाई साहब, महाराज जितना भी होता अपनी लड़ाई लड़ेंगे, बाकी तो भोलेनाथ जो करेगा हो जाएगा। मंत्री कौन है? नुए तो मैं बताऊंगा, रिमांड दवा दो 2 दिन का, 2 घंटे का दवा दो, मंत्री मैं बता दूंगा। फिर मेरे तो कौन है भाई साहब, वो सरकार दो मंत्री बताते हैं, सब कुछ दबा दिया ना मामला। मुख्यमंत्री का भी संरक्षण हो सकता है, मंत्री का हो सकता है। अच्छा मैंने को पूरी सरकार का अच्छी बात करो हो, मतलब कैसे किसी की हिम्मत हो जाएगी? किसने लाया चेयरमैन किसने लाया भाई वो? अच्छा और मन ने तो चेयरमैन ला ही रखा वो। क्या आपको लगता है कि चेयरमैन और मेंबर जो बनाए जाते हैं ये भी पैसे लेके बनाए जाते हैं? अरे भाई साहब ये तो है, और क्या कही थी मैंने, मन ने आज से 2021 हो गया, मैंने 2000 मेरे ख्याल में ना 17 में 16 की बात है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। मैंने जब इनके HSSC के मेंबर लगाए गए थे, HPSC के लगाए गए थे, मैंने ये कही थी कि ये सारे के सारे फ्रॉड हैं, फार्म नहीं भरना रहता, साइन तक नहीं हो रहे थे, वो RTI मांगी थी मैंने जब उस टाइम पे। और भाई साहब कतियान खाता चल रहा है, सारे की सेटिंग चल रही है, ये सब भद्दू बनाने की बात है। 4 लगा दिए बालक, 5-4% तो जो इंटेलिजेंट होंगे मेरे जिसे, मैंने भी पास कर रखे हैं पेपर, इसमें भी करे, मेरा मैंने भी पेपर दिया था, अरे हुड्डा राज में भी दिया था। तब 5-4 बालक आओगे उनका फिर विंट्रू छपवा दो, ये बड़ा ईमानदारी से लगा, गरीब घर का बच्चा था, गरीब घर की बेटी थी, देखो आज ये लगी। अरे भाई साहब मैं तो PhD हूँ, फिजिकल एजुकेशन तर सारे टेस्ट करके एडमिशन, अरे हुड्डा राज था जब भी दिया था, ठीक है। और फिर दे वाले कोई भी अच्छा कति क्यों मान रहे होगे आप इवेंट रूम में उस टाइम पर रह गया भाई भी वो पेपर पास ना होया किसे, तो वो मैं नुकू हूँ, नहीं पास करने की जरूरत है, खाली छोड़ना है। अरे ये तो खाली वाले हैं। नहीं एक चीज और भी हो रही है, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। अब जो बालक ने दिखा ये ऊपर जा रहे हैं, अरे इन ऊपर तक सेटिंग कर ली, किसी गले पैसे ले लिए, अब भाई इसके नंबर कट नहीं रहे, क्यों करे, उसके वेरा के करे हैं, निशान लाना पड़ा यार उसमें एक, उसके आगे एक और लाते हैं कि गलत लगा दिया इन्हें, उसने मारा है बात, बताओ क्या करे। उन्हें कहे हैं बाकी भाई मर्जी है, वो तो लोग आई मर्जी है, मारा देखिए उसने।
और कुछ पूछना हो तो बताओ। बस ठीक है जी। आपने बोलता है सारी बात लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।